जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पर्यावरण और इतिहास से संबंधित होंगे। इससे पहले हम कुछ साइंस के प्रश्न आपको बता चुके हैं। तो देखिए भैया, 23 नंबर से स्टार्ट है। 22 प्रश्न हमने आपको साइंस के बतलाए थे। तो देखिए क्या कहता है। फेमस प्रश्न आपको बता रहे हैं हम। कहता है हॉर्नबिल उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है साथियों। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए हम इसको आपको ट्रिक भी बता देंगे। हॉर्नबिल, जब हॉर्न यानी कि बीन बजाया जाएगा तो बिल से क्या निकल आएगा, बिल से नाग निकल आएगा, अर्थात नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल उत्सव साथियों नागालैंड में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है साथियों कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। सबसे अधिक सींग वाले गैंडे साथियों काजीरंगा में पाए जाते हैं। कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न ये क्या कहता है साथियों। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है साथियों। गिर, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, सतपुड़ा। तो साथियों जो पहला आरक्षित वन हो जाएगा साथियों वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने साथियों, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। कहता है गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी याचिका दायर की गई। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, परमानंद पाटकर परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो साथियों जो गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी याचिका साथियों, एमसी मेहता बनाम भारत संघ, एमसी मेहता बनाम भारत संघ ये याचिका दायर की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि मेधा पाटकर का संबंध किस आंदोलन से है। तो मेधा पाटकर जो है वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई यही तो आपको बताना है। चिपको, मैत्री आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन। तो साथियों मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 28 नंबर क्या कहता है साथियों। प्रश्न नंबर देखिए कहता है वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है। उसकी मोटाई को नापकर, उसकी प्रौढ़ता को देखकर, उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, उसकी शाखाओं को गिनकर। साथियों किसी वृक्ष की उम्र जानने के लिए उसके वार्षिक वलयों को गिनना आवश्यक होता है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, ये क्या हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 29 साथियों कहता है वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार कौन सा है। मानव कार्बनिक अपशिष्ट, भरण स्थान से अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरण रसायन, प्रकृति पोषण। साथियों वातावरण को प्रदूषित करने में अत्यधिक जो वो रहा विशेष भाग तो वो मानव के द्वारा ही हुआ है। तो मानव कार्बन अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा ही वातावरण प्रदूषित होता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों 30 नंबर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 30 कहता है निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है साथियों। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कौन सी? काली मिट्टी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं साथियों इतिहास के कुछ प्रश्न। किसके? इतिहास के कुछ प्रश्न जो बहुत ही फेमस प्रश्न है साथियों। क्या है? बहुत ही फेमस प्रश्न है जो बार बार आए हुए हैं। तो देखिए ज्यादा समय न बिताते हुए इतिहास का पहला प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है। मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था। मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था साथियों यही तो आपको बताना है।
मौर्य राजवंश का अंतिम शासक, सॉरी संस्थापक। तो अंतिम शासक की बात करें तो साथियों हो जाएगा बृहदत्त, जबकि संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यहां पर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके संस्थापक हो जाएंगे और अंतिम शासक बृहदत्त हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी? बिंबिसार, अशोक, चाणक्य, अजातशत्रु। तो साथियों अजातशत्रु के बेटे ने ही ऐसा कार्य किया था, तो यही इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके ही शासन काल में वो कार्य हुआ था, तो यही ना सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो साथियों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया उसे सारनाथ में दिया। कहा? सारनाथ में दिया। और इनको ज्ञान प्राप्ति साथियों कहां पर हुई? बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई साथियों। बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य। तो साथियों सांची स्तूप का निर्माण महान शासक अशोक ने करवाया। किसने? महान शासक अशोक ने करवाया। ये कहाँ है साथियों? ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में है साथियों। सांची स्तूप एमपी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद, कुल वेदों की संख्या कितनी है साथियों? 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं दोए, और दुख देने दुख होते, सुख देने सुख होए। यानी कि 4 वेदों की संख्या और 6 वेदांग यानी कि शास्त्रों की संख्या है। उसके प्रति एक कहावत है, 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हो देवे, और दुख देने दुख होते, सुख देने सुख होए। और पुराण की संख्या साथियों कितनी हो जाएगी? पुराण की संख्या 18 हो जाएगी। कितनी? पुराण की संख्या 18। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? मनु स्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडको उपनिषद से। साथियों जो सत्यमेव जयते है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम ये आपको बताना भूल गए थे उस ऋग्वेद वाले में, सॉरी वेद वाले में, कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है साथियों। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो भारत का नेपोलियन जो साथियों कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है साथियों कि शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक यानी कि जिसे जीटी रोड कहा जाता है, जीटी रोड कहा जाता है साथियों, ग्रैंड ट्रंक को शॉर्टकट में बनवाया था। वो रोड किस किस 2 शहरों को जोड़ती है? आगरा और आसाम को, आगरा से कन्नौज, आगरा को सासाराम से, आगरा को अहमदनगर से। तो साथियों जो जीटी रोड जोड़ती है आगरा और सासाराम को, इनके मध्य है, इनको जोड़ती है साथियों। ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न 39 नंबर ये कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मदर दा कहा जाता है? किसे मदर दा कहा जाता है? चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा सूरसेन। सूरसेन को मदर दा कहा जाता है, मदर दा कहा जाता है साथियों सूरसेन जी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है कि निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को
लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया। तो देखिए साथियों, इस प्रश्न में एक लॉजिक है, ये प्रश्न अक्सर लोग गलत कर देते हैं। वो जो हिस्से की मांग किया वो किसने किया? जो हिस्से की मांग किया वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्से का मांग किया, लेकिन उस हिस्से का नाम पाकिस्तान किसने प्रस्तावित किया? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली जी ने जो है उस हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया, जबकि हिस्से की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 41 साथियों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 41 साथियों ये कहता है कि 1961 ईस्वी में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सा या फिर किस नाम की योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया? ऑपरेशन ट्राइडेंट नामक योजना, ऑपरेशन पाइथन नामक योजना, ऑपरेशन विजय नामक योजना, ऑपरेशन पराक्रम नामक योजना। तो साथियों, गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक योजना का शुभारंभ किया, यानी कि इसको भैया अपनाया। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न ये कहता है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? मैडम कामा, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू। तो साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन की रानी जो है अरुणा आसफ अली जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। ये प्रथम मुख्यमंत्री है, प्रथम सीएम महिला मुख्यमंत्री, और ये हो जाएगा प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल हो जाएगा साथियों। प्रथम महिला राज्यपाल कौन? सरोजनी नायडू। और प्रथम महिला सीएम ये हो जाएगा साथियों सुचेता कृपलानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? साथियों, तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है थोड़ा, आप लोग कोऑपरेट कर लेना। कहता है ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्या को संबोधित करने के लिए कौन से राज्य के गांव में रुके हुए थे? साथियों, तेलंगाना से ही इस योजना की शुरुआत, यानी कि इस आंदोलन की शुरुआत की किस? भूदान। भूदान कब साथियों की गई? ये भी आपको याद रखना चाहिए। कब? 18 अप्रैल 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1951 को। 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन भैया जो है शुरुआत की। कहां से? तेलंगाना से। इसमें गरीब किसानों को भूमि दान में दिया जाता था साथियों। अब देखिए अगला प्रश्न। काकोरी काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जी ने बनाई थी साथियों। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण महाराजा महाराजा पृथ्वीराज चौहान, राय बुल्लर भाटी, सवाई प्रताप सिंह, रानी पद्मिनी। तो साथियों, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था साथियों, जो कि राजस्थान में है। कहां पर? राजस्थान में साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? चीन, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान और प्लस बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, कहां का? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा। बांग्लादेश का भी, इन दोनों का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा।
भारत का तो आप लोग जानते हैं, और बांग्लादेश का हो जाता है आमार सोनार बांग्ला। क्या हो जाता है? आमार सोनार बांग्ला, ऐसा उसके बोल हैं साथियों। ये हो जाएगा आमार सोनार बांग्ला, ऐसे उसके बोल हैं साथियों। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटाकाल्फ, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी जी ने जो है भारत में रेलवे का यह शुभारंभ किया। ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी साथियों? हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने लिखी। किसने? गांधी जी ने साथियों लिखी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। गांधी जी के गुरु थे साथियों गोपाल कृष्ण गोखले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? तो देखिए फिर से आ गया रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित प्रश्न। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी थी? कैबिनेट मिशन के विरोध में, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में, रॉयलेट एक्ट के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में। तो साथ ही नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड या जिसे सर की उपाधि भी कहा जाता है, नाइटहुड या सर की उपाधि छोड़ दी थी। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 50 क्या कहता है? फिर से भूदान आंदोलन से संबंधित प्रश्न। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो साथियों इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाने को, विनोबा भावे जी ने। तेलंगाना से, कहां से? तेलंगाना से, तेलंगाना से, तेलंगाना से 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1951 1951 से शुभारंभ किया। इस आंदोलन का साथियों एक ही उद्देश्य था कि भूमिहीन किसानों, जिनके पास भूमि नहीं, उसको भूमि दान में देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक साथियों कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? प्रश्न नंबर 52 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है साथियों? बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो साथियों यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है साथियों। और भी इनका एक कथन है साथियों, यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं भगवान को नहीं मानता, यदि भगवान छुआछूत को मानता है तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। यह भी बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध कथन है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए मित्रों, कहता है यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, यह कथन किसका है? यह कथन साथियों बाबा साहब का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना साथी 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 को हुई। 1923 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो साथियों कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। कब की थी इसकी स्थापना? 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की संस्थापना की गई या फिर स्थापना की गई। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न 56 नंबर देखिए आप सभी के सामने है। कहता है भारत में माल एवं सेवा यानी कि जीएसटी की दरों का फैसला कौन करता है? पी केंद्र, क्यों नीति या फिर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन आयोग, जीएसटी परिषद। तो जीएसटी की दर का भैया फैसला कौन करेगा? जीएसटी परिषद। आर वाला ऑप्शन केवल आर करेगा, केवल आर यानी कि जीएसटी परिषद। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 57 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? जमा राशियों में विस्तार, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश, शाखाओं का असीम विस्तार। तो देखिए साथियों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य कौन नहीं? हर बैंक चाहता है कि जमा राशि में विस्तार हो और सब ग्रामीण प्राथमिक वाले क्षेत्र में प्रवेश करे और उसकी शाखाओं में भी विस्तार हो। बैंक को कारोबार बनाना यही बैंकों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई? राजा चिलैया समिति के द्वारा, विजय केलकर टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद, मनमोहन सिंह। तो देखिए जीएसटी की सिफारिश पूर्ण रूप से विजय केलकर समिति या फिर विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा की गई। ऑप्शन बी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है कि सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय थी? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो 2017 सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है कि एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश पेट्रोलियम यानी कि तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऐसे तो साथियों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ऑप्शन में है नहीं, सऊदी अरब ऑप्शन में है। तो यही सही जवाब हो जाएगा। इन चारों में से यमन, ईरान और इराक और सऊदी अरब में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन सऊदी अरब में होता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 61 नंबर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 61 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है? सर्वाधिक पुराना बैंक कौन सा? सार्वजनिक बैंक जो है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। सबसे पुराना बैंक हो जाएगा इलाहाबाद। सबसे पुराना बैंक हो जाएगा इलाहाबाद, जिसकी स्थापना साथियों 24 अप्रैल 1865 ईस्वी में की गई। जबकि आरबीआई की स्थापना साथियों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई। कब? 1935 ईस्वी में की गई। किसकी? आरबीआई की। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए आ भी गया प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बंगलौर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मुंबई में जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 64।
प्रश्न नंबर 64 साथियों कहता है पहले भारतीय राज्य का नाम बताएं जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो साथियों केरल ऐसा भारत का राज्य है या फिर प्रदेश है जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक का खाता है। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है योगक्षेम वहाम में हम, योगक्षेम वहाम में हम किसका आदर्श वाक्य है। योगक्षेम वहाम में हम किसका आदर्श वाक्य है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, एलआईसी बैंक ऑफ एलआईसी ऑफ इंडिया, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय। योगक्षेम वहाम में हम जो है एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श वाक्य हो जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है। आरबीआई साथियों करता है। कौन? आरबीआई। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक। इस भारत में मुद्रा की को जारी कौन करता है या फिर नियंत्रण आरबीआई करता है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67 क्या कहता है 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। गवर्नर रिजर्व बैंक के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। तो साथियों 50 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि 1 रुपए के नोट पर, जबकि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके? वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में से पेटीएम के संस्थापक कौन है। बिल गेट्स, चंदा कोचर, विजय शेखर शर्मा, सुंदर पिचाई। साथियों जो पेटीएम के संस्थापक हो जाएंगे वो विजय शेखर शर्मा। कौन? विजय शेखर शर्मा हो जाएंगे पेटीएम के संस्थापक। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों अगला प्रश्न करता है पुनर्गठित योजना, पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है साथियों। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग। साथियों जो लिखा जाता है नीति आयोग ये हो जाता है साथियों, ये हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। योजना आयोग का पहले नाम योजना आयोग था। 2014 में नरेंद्र मोदी 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मोदी जी ने भैया पीएम मोदी जी ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया। इसका अध्यक्ष वर्तमान में जो पीएम होता है वही होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न 70 नंबर आप सभी के सामने है साथियों। ये जो आर है ये किसका चिन्ह है। रूसी रूबल का, इंडोनेशियाई रुपया का, भारतीय रुपया। उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो साथियों ये जो साइन है ये भारतीय रुपया का साइन है। भारतीय रुपया का साइन है। डॉलर का साइन ऐसे हो जाता है। साथियों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कमेंट कर जरूर बताएं यह वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हम आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए लगातार टॉपिक वाइज क्लासें ले रहे हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।